हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कराई थी। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ आपको दिए थे करने के लिए। उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो 6 क्वेश्चन है उसको मैं आपको कराऊंगा सॉल्व। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन नंबर है 6। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1 ये एक मैट्रिक्स है, तो प्रदर्शित कीजिए एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। यहां पर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन में आपको x के प्लेस पर एक बार क्या पुट करना है a, तो एफ आ जाएगा। एक बार x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है b, तो एफ भी आ जाएगा। और एक बार x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है a प्लस बी। ठीक है, तो एफ ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर एफ ए की वैल्यू में मैट्रिक्स में आपको एफ बी का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए एफ ए प्लस बी। तो यहां सॉल्यूशन लिखेंगे आप इसका। एफ एक्स गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए, यानी कि x के प्लेस पर आपको a पुट करना है। जहां x आ रहा है वहां a रखो आप। ये हो गया cos a sin a 0 माइनस साइन a cos a 0 0 0 1 एफ ए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आपको a के x के प्लेस पर क्या पुट करना है b, तो f ऑफ b cos b sin b 0 माइनस साइन b cos b 0 0 0 1। ये वैल्यू आ गई f ऑफ b की। एंड एफ ए प्लस बी, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको a प्लस बी, यानी cos a प्लस बी साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। ये वैल्यू होगी एफ ए प्लस बी। आपको एफ ए में एफ ऑफ ए में एफ ऑफ बी का मल्टीप्लाई करना है। नाउ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे आप। पहले एफ ऑफ ए लिखेंगे cos a sin a 0 माइनस साइन a cos a 0 0 0 1। यहां पर लिखेंगे आप एफ ऑफ बी cos b sin b 0 माइनस साइन b cos b 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए आप। पहली रो फर्स्ट कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में, cos a का cos b में, यानी cos a इंटू cos b, sin a का sin b में माइनस sin a इंटू sin b। इस 0 का 0 में होगा, प्लस में 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos a का
साइन बी में माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए का कॉस बी में माइनस साइन ए कॉस बी और 0 का 0, तो 0 हो जाएगा। सेकेंड रो सॉरी पहले फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 0, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 0 और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 0, तो जो आगे वाला एलिमेंट है वो क्या आएगा 0। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, 0 का करेंगे 0 है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन ए का साइन बी में माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए का कॉस बी में प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, 0 का 0 में 0 हो जाए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन ए का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, कॉस ए का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0, यानी एलिमेंट आएगा 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 का मल्टीप्लाई कॉस के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई साइन के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 का मल्टीप्लाई यहां होगा 0, इस 0 का यहां पर होगा 0, 1 का यहां पर होगा 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका मल्टीप्लाई यहां किया 0, इसका यहां पर होगा 0 और 1 का 1 में होगा तो 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये फॉर्मूले बन जाएंगे दोनों। फॉर्मूले कौन से बनेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूलों को। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको यहां यूज करना है। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ऐसे ही है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। इसमें से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बन गए 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज में रखनी है, ये फॉर्मूले दोनों हैं वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूले लग जाएंगे तो रिजल्ट आएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान देना। देखो क्या बनेगा, ये इधर चल रहा है आपका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी। इसको देखो आप, इसमें दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी माइनस बाहर आ गया, ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी, ये 0 है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस नहीं आएगा साइन आएगा, साइन ए प्लस बी। यहां पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये बन गया कॉस ए प्लस बी, ये 0 हो गया, 0 0 1। अब आप इसको देखो, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस
प्लस बी 0 0 0 1। अब इसे देखिए आप, एफ ए प्लस बी की जो वैल्यू है cos a प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1, यानी ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल है। तो आप इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी। इधर क्या चल रहा था, एफ ए, बोलो भाई, एफ ए इंटू एफ बी, यानी एफ ए इंटू एफ बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, एफ ए प्लस बी की। ये आपको प्रूव करना था। ये प्रूफ हो गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर था 6। मैंने आपसे बोला था कि मैं छठवें क्वेश्चन को खुद कराऊंगा, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सातवां और आठवां मैंने आपको करने के लिए दिया था। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है तथा I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, तो आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू दिस वन। A मैट्रिक्स दी हुई है, a स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी a का a में इंटू करना है, a इंटू a, फिर आपको 3a निकालना है, फिर 9a निकालना है, और ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आना चाहिए, तब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, ए आपको गिवन है, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं हम पहले। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2 इंटू ए 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। मल्टीप्लाई करना मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4, 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा माइनस के में, तो माइनस 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में करेंगे 1 का इसके साथ 3, माइनस 2 का 1 के साथ प्लस 2 माइनस 1 के साथ 3 2 जा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 प्लस 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 का माइनस 2 के साथ माइनस 4, 3 का 3 के साथ 9, माइनस 1 का 1 के साथ माइनस 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 का 3 के साथ 6, 3 का 1 के साथ माइनस 3, माइनस 1 का 2 के साथ माइनस 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 का 1 के साथ प्लस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 का 3 के साथ माइनस 9, 1 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 2 का 2 के साथ करेंगे 4। ये वैल्यू आई आपकी, इसको कैलकुलेट तो कर लोगे आप लोग। ये 13 है, 1 कम करोगे तो माइनस के 12, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 कम करेंगे माइनस के 5, 5 3 2 5 और 6 11, 6 और 2 8 9 10 11, 4 और 1 5, माइनस के 5 हो गए, 4 बचेगा, 3 2 5 1 आएगा यहाँ पे, 9 और 2 कम करोगे तो माइनस के 7, 9 और 2 11, 10 में से 4 कम हो जाएगा तो माइनस के 6।
ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है 3a। नाउ 3a, ए के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ये रहा, देखो कितना होगा, 3 माइनस 6, 3 का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस के 9, ये हो जाएगा 6, 9, 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, -3 माइनस के 9, 3, 6, ये वैल्यू हो गई 3a की। एंड 9i, ये कैसे लिखा जाएगा, लीडिंग डायगोनल पर 9 आएगा और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0, ठीक। ये तीनों वैल्यू हो गई। अब a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ये कैलकुलेट करना है। नाउ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, इसका वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। यानी इस a स्क्वायर की वैल्यू में से इस 3a की वैल्यू को माइनस करना है और इस 9a वाली मैट्रिक्स को उसमें ऐड करना है। तो यहां पर देखो ये कितना है, -12। अच्छा, -12 में ये 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, -15, और -15 में 9 ऐड करोगे आप, कितना आएगा बोलो, -6, -5, और ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -5 और +6 और +0, कितना बचेगा, 1। ऐसे 11 -9, 2, और 2 + 0 2 है। नेक्स्ट 11 -6 5 बचेगा, और 5 + 0 यानी 5। 4 -9, 4 में से इस 9 को माइनस करना है, तो 4 में से 9 माइनस होगा तो कितना होगा, -5, और -5 में 9 ऐड करना है, क्या वैल्यू आएगी, 4। ऐसे ही 1 माइनस और -3 तो प्लस हो जाएगा ये, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही रहेगा। -7 और माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 9 हो गया, प्लस के 9 में माइनस के 7 ऐड होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा प्लस का, और 2 + 0 यानी 2। 11 -3 8, और 8 + 0 यानी 8। -6 और ये -6 कितना हुआ, -12, और -12 में प्लस के 9 करो आप, तो माइनस का कितना बचेगा, 3। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो। इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू गिवन थी, आपको a स्क्वायर 3a 9a निकालना था पहले, उसके बाद a स्क्वायर -3a + 9a यहाँ वैल्यू रखनी थी तीनों की, उसको कैलकुलेट करके आपका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया, पहले a स्क्वायर निकाला, a का a में मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा चुका हूं। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो सिस्टमैटिक तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड, ऐसे कर लिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या करना था, 3a कैलकुलेट करना है, यानी a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे, तो आपके पास ये 3a आ गया। फिर लिखना है 9i, यहाँ i क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3, तो जब आप 9i लिखोगे तो ये आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। a स्क्वायर -3a + 9i, तो a स्क्वायर में से इस 3a को माइनस करना है और 9i को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब हमने देखा तो ये वैल्यू है, आपको यही प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इस
इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में ऐसे जैसे मैंने लिखाया है इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है यदि A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, तथा I जो है वो 2 क्रॉस 2 यानी 2/2 का एक इकाई अवयव है, तो आपको प्रूव करना है I प्लस A इक्वल टू I माइनस A इंटू दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अपने आप करेंगे तो इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो इसमें थोड़े यूज होंगे, तो आप यहाँ ध्यान देंगे। ये देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसको पूरा अच्छे से समझना है आपको, फिर लिखना है। ये A की वैल्यू है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट का मतलब होता है माना, ऐसे माना 10 x अपॉन 2 इक्वल टू, हमने यहाँ पे t मान लो, चाहे कोई और कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस t 0, ये a की वैल्यू होगी। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हम पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन ए का फॉर्मूला होता है 2tan a/2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। देयरफॉर साइन x कितना हो जाएगा बोलो 2tan x/2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे t पुट करोगे इसके प्लेस पे 2t डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से cos में एक फॉर्मूला होता है, cos a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। देयरफॉर cos x कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan x/2 कितना है आपका t, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई cos x की, ठीक है भाई। अब हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे i प्लस a, और फिर आप इस राइट हैंड साइड को लिखेंगे, फिर देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। नाउ i प्लस a, i क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस a कितना आपका 0 माइनस t 0। सम करोगे इसको कितना आएगा, सम करके बोलो 1 माइनस टी 0, 0 प्लस 1 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये 0 इसमें ऐड होगा और 1 0 में ऐड होगा, ये ठीक। ये वैल्यू हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब आपको इस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। राइट हैंड साइड में क्या है i माइनस a निकालो पहले, i माइनस a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस a कितना है हमारा 0 माइनस t 0। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस t, ये कितना आएगा 0 माइनस t, और ये 1 माइनस 0 यानी कि ये i माइनस a की वैल्यू है। अब इस i माइनस a में मल्टीप्लाई करना है इसका, नाउ i माइनस a में मल्टीप्लाई होना है cos की ये वैल्यू है, इसको ये लिख लेना
cos x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, या लिख लो पहले एक बार, cos x माइनस साइन x, ये साइन x cos x। i माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, t माइनस t 1। अच्छा, ये cos के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। साइन के प्लेस पे क्या आएगा, 2t डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। माइनस आ गया है, माइनस है। साइन के प्लेस पर 2t डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर, कॉस के प्लेस पर 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करो इनके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वेयर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 1 माइनस टी स्क्वेयर, और टी का इसमें करेंगे तो प्लस के 2t स्क्वेयर। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने एक साथ। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया माइनस के 2t, और टी का इसके साथ किया तो प्लस टी माइनस टी क्यूब डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी प्लस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, और 1 का इसके साथ कर दो, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस के 2t। अच्छा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस t का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 2t स्क्वेयर। अच्छा, इसका इसके साथ, 1 का इसके साथ करो, प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपको इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, है ना, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, करस्पॉन्डिंग करेंगे सीधे सीधे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों को एक साथ ऐड करके लिख देंगे। तो इसको ऐड करेंगे आप, तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिए ना, ये आएगा वैल्यू आपकी 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये कितना आएगा, माइनस टी क्यूब डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। ऊपर देखो यहाँ क्या बचेगा, टी क्यूब प्लस टी डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ पर टी स्क्वेयर इसके अकॉर्डिंग 2t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर बचेगा और प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वेयर। कैलकुलेट करो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ माइनस के टी कॉमन ले लो, माइनस टी कॉमन लोगे इसमें ऊपर वाले में, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर बचेगा, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। अच्छा, इसमें भी वही आएगा, सेम टी कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस 1, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ये आया हमारा कैलकुलेट करके 1 माइनस टी और टी 1, ये वैल्यू आ रही है किसकी, आरएचएस की। अब आप एलएचएस को देखो, एलएचएस हमारी ये थी, एलएचएस की वैल्यू क्या आ रही है कैलकुलेट करके, 1 माइनस टी और टी 1, और आरएचएस कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड और एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों इक्वेशन से आप देखोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है भाई, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है जो आपको पूछ रहा था ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, यानी i प्लस a की जो वैल्यू है
वो i माइनस ए इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करके यार ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और इन दोनों को देखो आप 1 माइनस टी और t1 और ये 1 माइनस टी और t1। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से ये क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूंगा कि ये आपको करना है, तो उस क्वेश्चन को आपके घर पे जाके उसको सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करना है। आपको पेन लेके और अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं या आपका फोन नंबर है मेरा, उससे पूछ सकते हैं। तो इसको आप यहाँ तक नोट कीजिए।